क्या जरूरी है या बगैर एनसीईआरटी? अभी किसको पता है मोरारजी देसाई या इंदु कुमार गुजराल के बारे में? वही टॉपर्स भी कहना, किसी को हिस्ट्री पता है, ज्योग्राफी पता है, तो देखिए समझिए सबको पता है। ऐसा नहीं है कि किसी को पता है जलियांवाला बाग का असहयोग आंदोलन, एक को पता है ज्वालामुखी, सबको पता है। तो कुछ स्कोर्स तो हर एक विद्यार्थी कर लेते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि उस विद्यार्थी का कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, और वो देखे कि कमजोर अगर है और उसका एग्जाम में वेटेज कितना है। अब जैसे इकोनॉमिक्स का वेटेज कम है तो उसको वो मेन टॉपिक देख ले और उसको कवर करे, और किसी का वेटेज ज्यादा है उसको ज्यादा समय दे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस सेट एक अलग चीज है। प्रैक्टिस सेट कौन सेट करता है? बाहर में कोई भी सेट कर सकता है, हम लोग कर सकते हैं कोई, लेकिन प्रीवियस ईयर एग्जाम सेट की हुई होती है, वहां से उसे पैटर्न पता चलता है। तो उस पैटर्न के हिसाब से उस सब्जेक्ट पे वेटेज देना चाहिए यहाँ पे, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हिंदी में फेल है सब, एक ठोको नहीं, इसकी संख्या हजारों में है यहाँ पे। अब उसको क्या कहिएगा? हम लोग समझा रहे थे बाबू इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, लेकिन हल्के में ले रहे थे। खत्म कहानी हो गया यहाँ पे। और उसमें बहुत सारे जो ज्यादा फेल होगा ना, वो क्या होता है कि वो उसका ना जीएस वाला पोर्शन अच्छा होगा, और अगर सपोज कीजिए कि पास भी हो गया मेंस, मैथ रीजनिंग का वो एकदम अगर कंप्लीट छोड़ दिया है तो फेल हुए, ये भी नेगलेक्ट किए थे यहाँ पर। तो ये दोनों मायने रखते हैं। एक प्री पढ़ रहे हैं वो रिवीजन है, लेकिन होता क्या, हमें याद क्या रहती है? हालिया घटनाएं याद रहती हैं। तो जो पहले क्लास में पढ़ाया गया है वो पुराना हो गया। अब रिवीजन आप किस बुक से कर रहे हैं, तो अमूमन जो इनका रिजल्ट होता है वो हालिया घटनाओं को बता देते हैं कि अभी किसी बुक से टेस्ट मारे तो बता देंगे इससे टेस्ट मारे हैं, किसी से रिवीजन किए इससे। ये चीजें ठीक है, बट अगर इसको देख के अगर फ्रेशर बच्चे सोचेंगे कि हम तैयारी करें तो फेल हो जाएंगे। रीजन क्या है? अच्छा, हम लोग को कौन याद रहता है? किसी को याद है कि क्लास 5 में कौन कौन हमारे साथ फर्स्ट बेंच पे बैठता था स्कूल में? नहीं याद रहता है। आप अभी कौन से क्लास से निकले हैं? अगर किसी को ग्रेजुएशन होगा उसको उसको ग्रेजुएशन के दोस्त याद रहेंगे। अब अभी किसी से पूछेगा तो अभी के प्रधानमंत्री याद रहेंगे। अभी किसको पता है मोरारजी देसाई या इंदु कुमार गुजराल के बारे में? वही टॉपर्स भी करते हैं या जिनका भी रिजल्ट होता है। तो रेफरेंस बुक अलग होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना एक अलग सिस्टम हो जाता है, और ये बहुत अलग मायने रखती है आपका क्लास वाला। क्लास में क्या होता है ना कि हम लोग एक तो पुराना अनुभव, बच्चों को कैसे समझाना, ये काफी मायने रखता है यहाँ पर। और ऐसा लगता है ना कि बुक्स में क्या आता है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, समय बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है कि जिस चीज की जानकारी जो बहुत कम वैल्यू की चीज है उससे ज्यादा समय दे देंगे, और हो सकता है कि जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं उसको ज्यादा कम ही समय दे पाएंगे। ये सेंस किस लिए कि अगर आप फाइनेंशियली ठीक है, थोड़ा आपका टाइम बचा देता है। अदरवाइज में हम लोग क्या करते हैं, आप जो पढ़ा रहे हैं, हम लोग का पढ़ाया हुआ मार्क्स जो बुक्स होते हैं मार्केट में भी होते हैं, बट उससे आप पढ़िएगा तो क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम होगा। जैसे मान के चलिए आपने न्यूज़पेपर पढ़े, तो न्यूज़पेपर में सारी चीज जरूरी तो होती नहीं है, लेकिन अगर उसी न्यूज़पेपर को हम पढ़ के बताएंगे तो कम टाइम में और जो सटीक चीज है वो पूरा कंप्लीट कर देंगे। बस यही टीचर का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। और अगर फाइनेंशियली वीक है तो फिर ऑनलाइन पढ़ ले। और ये क्या होता है कि कंसिस्टेंस नहीं हो पाते हैं, और हम मतलब कंसंट्रेट नहीं हो पाते, फिर रिजल्ट हो जाएगा क्या उनका? जो घर में बैठ के नहीं हो पाते, ये पटना में रंग बिरंगा हवा चल रहा होता है, इनके बीच में कंसंट्रेट हो जाएंगे यहाँ पे, या तो और आगे बिगड़ जाएगा। यहाँ पे जाएगा शाम में चाउमीन खिलाने ले जाके में देखिएगा 30-30 करंट अफेयर। अब यकीन कीजिए कि अगर 150 के एग्जाम में किसी का 30 नंबर गया ना तो उसका कभी नहीं होने वाला है। करंट अफेयर कंसिस्टेंसी की चीज है। जब कोई व्यक्ति करंट अफेयर 2 महीना लगातार पढ़ता है ना, तो उसके बाद उसको इंटरेस्ट जगता है, और वो ही होता है कि 10 दिन पढ़ के भाग जाते हैं सब। करंट अफेयर हजारों गुत्थियां हैं, इधर उधर है, कोई इंटरनेशनल है, नेशनल है, युद्धाभ्यास हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, दुनिया भर का चीजें हो रही है यहाँ पर। बट अगर उसमें क्या है ना कि ये 2 महीना पढ़ने के बाद ना दिमाग अस्थिर होता है कि हाँ ये चीज यहाँ है, अब यहाँ है। अब उसमें बाफ्टा समिट कहाँ हुआ है, खेल में उसको पता नहीं चलेगा, विमेन्स ओपन, डबल, सिंगल, विंबलडन, ये सब। तो उसको 2 महीना कम से कम समझिए कि एक गड्ढा है, गड्ढा। सही रिसोर्सेस सर क्या हो सकते हैं करंट 2 महीना कंसिस्टेंसी पढ़ाई करेंगे, सही रिसोर्स हो जाएगा। हम लोग वैसे भी, अब बच्चों को क्या होता था ना कि नहीं पढ़ पाते थे, तो हर सैटरडे को हम लोग हफ्ते का 1 हफ्ते का पूरा करंट फ्री ऑफ कॉस्ट करा देते हैं लोग। अब इससे ज्यादा क्या करेंगे लोग? फ्री ऑफ को पूरे 1 हफ्ते का करंट का पूरा निचोड़ उसको 1 हफ्ते में बता देते हैं। ये कंटिन्यूअस जरूरी है करंट।